जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं मेरे पास, ये लेक्सिस है LS 500H है। ये गाड़ी 2019 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक एरर आ रहा है। सबसे पहले जो एरर आ रहा है वो आपको चेक कराऊंगा। ये आप देख रहे हैं पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम माल फंक्शन। अब इधर भी एक मैसेज आ रहा है इस स्क्रीन में, और इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर भी एक मैसेज आ रहा होगा। ये आप देख रहे हैं पॉप अप हुड में माल फंक्शन है। ये माल फंक्शन इन द पॉप हुड सिस्टम हैज़ बीन डिटेक्टेड, कंटेक्ट योर लेक्सिस डीलर इन द ऑर्डर यू हैव अ व्हीकल इंस्पेक्टेड। ये इसमें एरर आ रहा है। यहाँ पर आप लाइट देखेंगे तो ये लाइट भी जनाब इसकी इधर आ रही है। ये आप देखें रेड कलर की लाइट है, ये आ रही है इसमें। और सबसे पहले ये बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम है क्या। ये माल फंक्शन का एरर तो आ रहा है ये, लेकिन सिस्टम ये क्या है। ये सिस्टम ये है कि जब आपकी गाड़ी रोड के ऊपर होती है तो इसका जो बोनट है, ये मैं साथ में फ़ोटो भी लगा दूँ, उसका बोनट जो है ये जब एक्सीडेंट गाड़ी होती है अकबर, पहली बात तो होती नहीं है इतनी जल्दी, जब हो जाती है तो फिर ये इसका बोनट जो है ये ऊपर पीछे वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ताकि जो बंदा आगे से एक्सीडेंट हुआ है वो इसकी विंड स्क्रीन पर ना आए और उसको भी जो है वो इंजरीज कम आए, यानी वो उसका भी नुकसान कम और गाड़ी का भी कम हो। तो ये इसमें बेसिकली पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम आता है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया, जो इसमें एरर आ रहे हैं सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। अब मेरे पास जो डायग्नोस्टिक टूल है ये लॉन्च का पैड 5 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये PP लिखा हुआ है, और कोड आप देखेंगे तो इसमें जो आ रहा है B1996। अब इसमें एरर ऐसे आ रहा है कि 1996, ये कोई जंग वगैरह नहीं है, ये इसका कोड आ रहा है B1996। इसमें एरर है ओपन इन फ्रंट पॉपअप हुड स्क्वैब लेफ्ट सर्किट। अब ये इसमें एरर है। पहले अपने सिस्टम पर चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और इसके जो सिस्टम है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी फ़ोटो जो है ये पॉपअप सिस्टम की मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारी गाड़ी है। अब इसमें किधर लगे हुए हैं उसकी लोकेशन चेक कराता हूँ। ये पॉपअप हमारे लगे हुए हैं जी, जो पेडेस्ट्रियन है एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट का आया हुआ है जो फ्रंट जो है लेफ्ट साइड का, ये वाला हमारा। तो इसमें पीछे भी लगे होते हैं दो, ये आपको चेक कराता हूँ। एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, लेकिन वो रियर वाले हैं उसका नहीं आया, वो स्क्वैब आते हैं तो उसका नहीं है, हमारा एरर इसका है। तो इसकी वायरिंग आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले सिस्टम पर आ चुका हूँ। जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑल डाटा रिपेयर, ये आप देख रहे हैं। और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और पेड सॉफ्टवेयर है। अगर किसी भाई को बहुत सारे पूछते हैं कि भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आप वायरिंग डायग्राम लेते हैं, तो भाई ये पेड सॉफ्टवेयर है। इसको अगर आपने हासिल करना है तो ये ख़रीदना पड़ेगा आपको, और इसकी कास्ट आती है तकरीबन 60 से 65,000 आती है पाकिस्तानी। और आप सऊदीया दुबई में हैं तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने बनते हैं 60,000। तो ये इस तरीके से इसकी नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, और बहुत से लोग कॉपी बेचते हैं, यानी उसमें जो है वो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई हुई है कि वो मुकम्मल नहीं सही स्पीड से नहीं चलते हैं, मुकम्मल वेबसाइट से नहीं चलते हैं। तो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मुकम्मल वेबसाइट से चलता है, और इसकी स्पीड भी अच्छी है। तो ये आप देखेंगे ये हमारा एरर है जी B1996 ओपन इन फ्रंट पॉपअप हुड स्क्वैब लेफ्ट सर्किट। अब ये हमारा एरर है, ये देख रहे हैं जी फ्रंट का। तो जिसकी मैंने आपको लोकेशन अभी चेक करा दी है, ये हमारा जी अभी ये हमारा एरर है। इसमें आप देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन ECU असेंबली डिटेक्ट एन ओपन सर्किट सिग्नल इन पॉपअप। वो कह रहा है कि 2 सेकंड के लिए, ये आप देख रहे हैं 2 सेकंड के लिए, वो कह रहा है कि 2 सेकंड के लिए ये सिग्नल देता है ECM को, जो इसका पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम का ECU है उसको देता है कि इसका जो आगे वाला सेंसर है वो ख़राब है। ओपन सर्किट यानी ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा। ओपन सर्किट में ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं। ये पॉपअप हुड स्क्वैब लेफ्ट माल फंक्शन है इसमें। ये पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन ECU असेंबली माल फंक्शन है। अब जो इसमें चीज़ें हैं ये किसमें, ये DTC जो है वो डिटेक्शन कंडीशन है, यानी क्या क्या चीज़ें ये हो सकती हैं। अब इसमें जो ट्रबल एरिया किस किस जगह पर हमारा प्रॉब्लम हो सकता है ये आपको चेक कराता हूँ। ये देखें जी इंस्ट्रूमेटर पैनल वायर। अब जो इसके अंदर जा रही है इसके डैशबोर्ड के अंदर, उसकी वायरिंग हो सकती है इंजन रूम मेन वायरिंग। अब इंजन रूम मेन वायरिंग, इंजन की वायरिंग में जो इसकी वायर बाहर आ सकती है उसमें भी इशू हो सकता है। पॉप अप हुड लेफ्टर असेंबली जो कि इसका सेंसर मैंने आपको चेक कराया वो भी प्रॉब्लम कर सकती है उसमें भी, और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन ECU असेंबली भी हो सकती है। तो सबसे पहले वायरिंग है, वायरिंग के बाद जो चीज़ आती है वो हमारा सेंसर है, और सेंसर के बाद हमारा ECU आता है जो कि इसका लगा हुआ है। अभी इसकी वायरिंग डायग्राम आपके सामने चेक करा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी तौर पर चेक करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं जी पॉपअप हुड लिफ्टर असेंबली लेफ्ट हैंड की है, और ये दो वायरें जा रही हैं हमारी पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन ECU असेंबली पर। ये इसका जो ग्रिप है ये है जी 48, और इसका आप देख रहे हैं 52 इसमें इसका कनेक्टर है ये वाला। अब इसमें PTA प्लस में इसमें एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है। ये इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारी करंट कौन कौन सी आ रही है, एक में प्लस और एक में माइनस है, और कितने कितने वोल्ट है ये आपको मैं बाहर नीचे चेक कराता हूँ। ये दिख रहे हैं सारी जो है वो दी हुई हैं। ये इसका कनेक्टर है, ये यहाँ पर जी मैं आपको चेक करता हूँ। देखें यहाँ पर
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर जी लगा हुआ PTA माइनस है और PTL प्लस है। ये आप देख रहे हैं A52 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपने टेस्ट करना है इसको एक्टिवेशन करना है तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने इसको चेक करना है जी हमारा आपने ये इसकी कंडीशन है, ये आप देख रहे हैं बॉडी ग्राउंड है, बॉडी ग्राउंड आपने चेक करना है इसमें ये आपने करना है जी इग्निशन ऑन करना है। देख रहे हैं पावर स्विच ऑन है, इग्निशन ऑन है और आपने देखने के दोनों वायरों में बिलो दी 1 वोल्ट है। अब इसमें 1 वोल्ट दोनों में आ सकता है, नीचे आता है इसमें। तो ये दोनों में मैं आपको पहले चेक कराता हूँ और फिर आपको बाहर जाके इसकी वायरिंग चेक करते हैं, क्योंकि इसमें पहले वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो फिर इसकी सारी वायरिंग जो है अंदर आ रही है वो भी आपको चेक करना पड़ेगी। तो इसकी वायरिंग जो है वो सेम लाइक हमारा जो SRS है एयर बैग है उस तरह की आती है। तो ये इसका कनेक्टर नीचे लगा हुआ है। अभी मैं इसका कनेक्टर उतारता हूँ इधर से और आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ जी। ये इसका कनेक्टर है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो इसका वोल्ट आने चाहिए मिनिमम 1 वोल्ट से नीचे बिलो होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं और ये जो हमारा लगा हुआ जी पॉप हुड जो सेंसर असम्बली है ये लगी हुई है। अब अगर एयर बैग ये आपको पता है कि बाईपास हो जाते हैं, एयर बैग में सेंसर बाईपास कभी भी नहीं होता, उसमें जो एयर बैग है वो बाईपास हो सकता है। एयर बैग अलग चीज़ है और सेंसर अलग चीज़ है। तो ये सेंसर है, ये बाईपास वगैरह नहीं होता। इग्निशन इसका ऑन किया, मैं आपको चेक कराता हूँ और अभी इसका जो है वो चेक करते हैं इसके करंट वगैरह। यहाँ पर मैंने इसका कनेक्टर निकाला हुआ बाहर, लाइट इसकी ऑन करता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। ये जी यहाँ पर तो ये करंट ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये जो ऑल डाटा होता है ये आपको बताता है, यानी करेक्ट तो नहीं। अभी मैं आपको इसकी करंट जो आ रही है वो आपको चेक कराता हूँ इसमें दोनों में, क्योंकि अगर इसके सप्लाईज इसकी और इसकी सेम आ रही है, यानी इस सेंसर की सेम आ रही है, तो फिर आपका ये सेंसर ख़राब होगा, क्योंकि इसमें वायरिंग में सप्लाईज आती हैं। वो आपको चेक कराता हूँ। जो ऑल डाटा देता है वो स्टैंडर्ड रेंज देता है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वो आपने ऐसा करना है कि इस साइड भी चेक कर लेनी है, उस साइड की भी। अगर तो सेम आ रही है तो फिर ये जो है ये आपका पॉप हुड जो सेंसर है ये ख़राब होगा। ऊपर पर वायर लगाइए, अपनी देखेंगे तो इसमें 2.4 आ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो है वो अब मैंने आपको पहले बताया कि ऑल डाटा एक रेंज देता है, लेकिन जो एग्जैक्ट गाड़ी में आते हैं वो पता कर चलने पर ही, आप चेक करने पर ही पता चलता है। देखिए इसमें आ रहे हैं हमारे 1.7, ये 2 नंबर पर 1.7 इसमें आ रहे हैं। तो अभी हम चेक करते हैं दूसरी साइड पर है। तो यहाँ पर मैं आपको करंट चेक कराता हूँ। तो 1 नंबर पर मैंने लगाया हुआ, चेक करेंगे यहाँ पर तो इसमें भी हमारे आ रहे हैं जी 2.4, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है। दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं 2 नंबर पर लगाता हूँ, तो करेंगे हमारा वायरिंग में इशू नहीं है। इसमें 2 नंबर पर आप देख रहे हैं ये हमारे 1.7 आ रहे हैं। तो यानी कि दोनों साइड पर जो इसमें सप्लाईज आनी है, करंट आनी है, वो सेम है। तो अब हमारा प्रॉब्लम जो है ये इस सेंसर में, इस सेंसर में ये 2 सेकंड के लिए देता है कि गाड़ी का ये सेंसर ख़राब है और बाद में ये सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम हमारे आ रही है। तो आपको सारा डायग्नोज करके बता दिया कि प्रॉब्लम हमारे इस सेंसर में आ रहा है। अभी मैंने भी डायग्नोज करके सामान सारा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इधर से इसका सामान नहीं लगेगा, तो कस्टमर गाड़ी लेके जाएगा और रिप्लेस कराएगा। अगर तो कस्टमर लेके आया तो फिर मैं आपको आपके सामने चेंज करूँगा। अगर ना भी लेके आया तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको गाइड कर सकूँ कि ये जो पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम ये कैसे काम करता है। तो ये 2 लगे हुए हैं और 2 इसके वो सेंसर लगे हुए हैं। जैसे एक्सीडेंट होगा इसका बनट जो है ऐसे हो जाएगा ताकि कम से कम नुकसान हो सके। ये लिफ्टर हैं इसके। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।